जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 99 चैनल के साथ मैं हूं शबीर बलोच। नाजरीन, जैसे कि आज का हमारा ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड कोयटा में। नाजरीन, हमारा टारगेट है जो किताब और कलम है उसकी अहमियत को हमें देखना है कि इस कॉलेज में किताब और कलम की कितनी अहमियत है और जो हमारे सरियाब के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सरियाब के नौजवान हैं, उनको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं इस कॉलेज में। चलो चलते हैं और देखते हैं और इनसे पूछते हैं और इनके क्लासेस में विज़िट करते हैं, इनके लेबॉर्ट्रीज़ में विज़िट करते हैं, इनके लाइब्रेरीज़ पे विज़िट करते हैं और इनके प्रिंसिपल से पूछते हैं और इनके स्टूडेंट हज़रात से पूछें। तो आ जाइए मेरे साथ चलते चलते। नाजरीन, जैसे कि हम हिंद होते जा रहे हैं और ये फ्रंट है गवर्नमेंट कॉलेज जिसे GPGCQ कहते हैं। यहाँ पे नाजरीन एक स्टूडेंट है, हम इनसे भी पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहजमान बलोच। अच्छा, शाहजमान बलोच, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं BS हिस्ट्री क्लास हिस्ट्री 6 सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। अच्छा, BS हिस्ट्री 6 सेमेस्टर इस टाइम आपकी चल रही है। कौन सी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं आप? हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मसला ये एशिया और यूरोप की हिस्ट्री बोथ है, यही पढ़ रहे हैं? जी जी। अच्छा, इस कॉलेज में वाकई तालीम है या नहीं है, सच बताना है। जी बिल्कुल, यहाँ पे तालीम है। अब ये बताएं, जैसे कि कहते थे कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े, कौम परस्ती, कौमियत, पश्तून परस्ती, बलोच परस्ती, पंजाबी परस्ती, मतलब हर मिक्स लोग थे यहाँ पे, हर एक का अपना ही ग्रुप बना हुआ था। क्या वो सिलसिला अभी भी है? क्या वाकई ये जो पश्तून स्टूडेंट्स हैं, ये बलोच स्टूडेंट्स हैं, ये वाकई इसी तरह झगड़े करते हैं या सिर्फ इनका नाम बदनाम करने के लिए ये बातें कर रहे हैं? नहीं, ये पुराने दौर में शायद हुआ करते थे। अभी ये सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए हमें सिर्फ बलोचिस्तान और बलोच पठानों को सिर्फ इस नाम से पुकारा गया है, हमें ये नाम दिया गया है। ये मीरासी, हम सिर्फ हमारा कसूर ये है कि हम बलूचिस्तान में हम बलोच हैं, हमें इसीलिए ये नाम दिया गया है कि ये लोग, ये एक बहाना है हमारे दूसरों के माइंड में ये सिर्फ बिठाना है कि ये इस तरह की कौम है, इनको तरक्की की ज़रूरत नहीं है, ये जाहिल है। एक बात बता दूं, देखो एक बात बता दूं, आज मैं आया हूं हकीकत दिखाने के लिए नाजरीन को, तो कहीं ऐसा नहीं हो आपके बातें इधर उधर हो जाएं और जो है ना फिर नाजरीन को क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं सबसे मुखातिब होकर कहते हैं। अच्छा, ये बताओ कभी इससे पहले कोई मीडिया वाला है, कोई किसी ने इस तरह आपकी बातें सुने हैं, आपके ख्यालात इज़हार करने के लिए आए हैं कि आप अपने ख्यालात इज़हार करें और कैद करें आप? नहीं, बिल्कुल कोई मीडिया वाला, हमने मदु किया है मीडिया वालों को कोई, लेकिन मीडिया हमारे दोस्तों ने भी इधर उधर मीडिया वालों को। मैं आ गया ना, आप आ गए, आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप इस कॉलेज की स्टूडेंट रहे हैं और आपके चैनल के भी। मैं ये बता दूं, मैं अभी हकीकत देखने के लिए जा रहा हूं आपके प्रिंसिपल के पास, आपके टीचर्स के पास। तो चलें एक साथ चलें नाजरीन, हम अभी चलते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्लासेस भी आपको दिखाएंगे, जो हकीकत है सरियाब रोड जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इसकी हकीकत भी दिखाएंगे। वैसे यकीन माने जो ग्रीनरी मुझे दिख रही है, जो फूल अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा है। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूं कि आज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड कोयटा, जिसको लोग किन किन अलकाबात से नवाजते थे, आज उसका कंडीशन ये है कि आप बहसते 99 न्यूज़ चैनल के आप आए हैं, इसका डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, ये इसका एक प्रूफ है। आपने उसका हर क्लासरूम चेक किया, लाइब्रेरी चेक किया, BS कोऑर्डिनेटर ऑफिस चेक किया, उसकी हत्ता कि गार्डनिंग भी चेक की, तो आप यकीनन ये इस बात की तरदीद करते हो कि जो लोग कहते हैं वो ये नहीं है। और इसी तरीके से आप हर क्लास में जब गए, स्टूडेंट्स विद यूनिफॉर्म थे, टीचर्स भी गवन पहन के पढ़ाते थे, और मुझे यकीन है, और ये जो बलूचिस्तान का सबसे पुराना कॉलेज है और इस वक्त बलूचिस्तान का सबसे टॉप कॉलेज है, उसकी दलील के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 4 हैं, उन चारों में से सबसे ज़्यादा BS के डिसिप्लिन इसमें होते हैं जो 15 हैं, 12 मुकम्मल फंक्शनल हैं, 3 लैंग्वेजेस का अप्रूवल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है। ये वो इदारा है
اس کو میں گلدستہ کہتا ہوں، جس میں بلوچستان کے جتنے اضلاع ہیں سب اضلاع کے غریب بچے یہیں پہ ہیں. اس کا ایک ہاسٹل ہے اور ہاسٹل میں 105 کمرے ہیں، 265 کے قریب بچے ہیں اور تمام مختلف بلوچستان کے علاقے سے یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں. ہمارے مطلب کا بہت پرانے بات ہے جو سوال ہم کو نہیں آتا ہے، میں سے قریب پوچھتے ہیں سوالوں کا پھیلا رہے ہیں. شروع میں جب آئے تھے کیا بولا گیا تھا اس کے حوالے سے؟ پہلے علاقے سے نکلے تھے تو ہمیں ایسی کوشچن کیا گیا تھا متحریات ہو گئے وہاں بھی ایسے ویسے. تو ابھی آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. مجھے فخر ہے کہ میں اسی کالج سے پڑھ کے نکلا ہوں. میرے عظیم اساتذہ اکرام جو میرے یاد میں ہیں، میری دعاؤں میں ہیں. میں کچھ نہیں تھا، میں ہمارے علاقے کو جیسے بیکورڈ ایریا، قدیم علاقہ سمجھا جاتا ہے، اسی میں ہم پڑھے. ہم آج اسی کالج میں پرفارمنس سے الحمدللہ 120 سے 130 14-15 سالوں میں ہمارے لیکچرار ہیں، میرے اپنے لیکچرار اسٹوڈنٹس ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں. تو یہ ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ پہلے اسٹارٹنگ میں CSS PCS کی تیاری میں ادھر ادھر لگ رہا تھا، لیکن جب میں یہاں پہ آیا مجھے ایک روحانی سکون سا محسوس ہوا. لوگ نکل رہے ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹ بالکل زیرو پہ، ان پہ ہم محنت کر کے آج وہ بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ پرفارمنس دے رہے ہیں. اس بات کو اس لیے میں دوہرا رہا ہوں کہ ایجوکیشن یہ ہماری تیسری آنکھ ہے. اور میں تھوڑا تنقید گورنمنٹ کے حوالے سے کروں گا کہ ہمارے ایجوکیشن میں ہمارے جو پروفیسرز ہیں ان میں اٹریکشن، جو ہمیں اٹریکشن دینا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. آپ اب دیکھیں 20-21 گریڈ کے پرنسپل کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور دوسرے ہمارے جو پروفیسرز ہیں ان کو فیسلٹیز نہیں ہے. آپ فیسلٹیز لائیں گے دوسرے ممالک کی طرح، ہمیں جو ہے فیسلیٹیٹ کریں گے تو ایز اے انجینئر، ہم سماج کے انجینئر ہیں، ہم سماج بناتے ہیں. آپ اپنے استاد کو نیگلیکٹ کریں گے، آپ استاد کی جو ہے مختلف کمزوریاں کمیاں ان پہ کام نہیں کریں گے. نہ ہمیں کوئی انٹرنیشنل ٹریننگ دیا جاتا ہے، نہ لوکل ٹریننگ ہماری ہوتی ہے، نہ کوئی ہمیں جو ہے وزٹ کرایا جاتا ہے، دوسرے ممالک کے کلچر کے ساتھ نہ ملایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اگر استاد کو آپ نے عظیم آپ بناؤ گے تو ایک عظیم قوم آپ کو ملے گا، ایک عظیم معاشرہ آپ کو ملے گا، ایک اچھے جو ہے قوم آپ کو ملے گی. آپ استاد کو کونے پہ رکھ کے دوسرے پروجیکٹس جو کہ روڈ ہے، نالی ہے، یہ وہ اس میں اپنے پیسے پورے بالکل میں سمجھتا ہوں ضائع کر رہے ہیں. آپ استاد پہ ضائع کریں. میں گورنمنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک استاد پہ پورے سالانہ کتنے آپ خرچ کرتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایکسٹرا کریکولم میں آپ کسی بھی استاد کو چائنا کی وزٹ آپ نے کروائی، آپ نے کہیں پہ اس کو ٹریننگ پہ لے گئے. نہیں، وہ مخصوص لوگ جاتے ہیں جو میں معذرت کے ساتھ بیوروکریسی کے ساتھ وہ لنک ہے. لیکن ہمارے استاذوں کو جانا چاہیے، دوسرے معاشروں کی اسٹڈی کرنا چاہیے، اور دوسرے ممالک سے وہ جو ہنر ہے، وہ ٹیکنیکس ہے، ہم اپنے معاشرے کو دینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میرا یہ ایک ارباب اختیارات سے یہ سوال ہے کہ آپ استاد پہ زیادہ توجہ دے دیں. جب آپ استاد کو نیگلیکٹ کریں گے، آپ اکانومی اپنا بڑھائیں، آپ دوسرے GDP بڑھائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک معاشرہ نہیں بنے گا، نہ آپ کا اکانومی بنے گا، نہ آپ کے جو ہے وہ ماحول بنے گا. پوری یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کریں. اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کی بالکل اوپر جائے گا. آپ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اور سوشل سیکٹر کو آپ چھوڑ رہے ہیں. نہ فوڈ ہے، نہ ہیلتھ کی سروسز ہے، نہ ایجوکیشن ہے. لوگ درپدر ہے. آپ سوشل آپ اسٹیج کو آپ اوپر رکھیں، لوگوں کو بلند رکھیں، تو آپ کی اکانومی بھی آگے جائے گا، آپ کا ملک بھی آگے جائے گا، ہر چیز آپ کا آگے جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے، جو ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ماں باپ نے مجھے آسمان سے زمین پہ لے آئے، لیکن میرے استادوں نے مجھے آسمان پہ وہ لے گئے. تو میں جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہر معاشرے کے ہر استاد کے اس پہ اگر کام کرے، اس کی ٹریننگ کے حوالے سے کام کرے، اس پہ جو ہے جتنا زیادہ ہو، تو ہمیں اتنی بہترین ماحول ملے گا، ہمیں اتنی بہترین پرامن زندگی ملے گا، ہمیں بہترین قوم ملے گا.
अगर उस्ताद को हम नेगलेक्ट करेंगे तो फिर जो है घिला किया जा सकता है माशरे से, हर हवाले से। तो लिहाजा हमें पॉलिसियों में अपने लाया जाए, हमें जो है एक्सपर्ट है हमारे जितने भी उस्ताद इकराम हैं उनको जो है अपने पॉलिसियों में बिठाया जाए, हर हवाले से उनको जो है उनसे आप तजवीज़ ले लें। हम इंशाल्लाह आपको हर फील्ड में ऐसे लोग देंगे कि वो हर हवाले से आपके साथ जो है वो ताउन करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे, उनकी ज़रूरत है और इतने दूर नहीं जा सकते। बल्कि ऑन द रिकॉर्ड मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि शायद मेरा मिनिस्टर साहब के साथ बहुत जल्द एक मीटिंग है टूरिज्म के हवाले से। ये जो आप लोगों का कंप्लेन है मैं ऑनलाइन इंशाल्लाह उनसे कह दूंगा कि वो इसके ऊपर नजरसानी। अदीब हैं, साहिब किताब हैं, बेट शबर साहिब किताब हैं। ये हमारे 8वें सेमेस्टर का उर्दू 8वां सेमेस्टर है। तो जी सर, अगर लेक्चर दें आप इनको कोई उर्दू के हवाले से। फिर रशीद साहब उर्दू के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पश्तो, गवर्नमेंट बॉयज़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा, सरियाब रोड। कॉलेज के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कहूँगा। 80 साल पहले इस कॉलेज का जो बुनियाद रखा गया था, आज उसका समर शायद आप लोग देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ नशे बुफरात से ये कॉलेज गुज़रा है, मुख्तलिफ़ सियासी मसाइल से, मुख्तलिफ़ माशरती मसाइल से गुज़रते हुए मुख्तलिफ़ ये जो बिल्डिंग है ये कई जगहों पे शिफ्ट होते होते यहाँ तक पहुँचा है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन पे है कि हम 15 डिसिप्लिन्स में BS चला रहे हैं। और बकौल हमारे जो सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफिस के कि इस टाइम हम बेहतरीन कॉलेज जा रहे हैं BS में। और BS का जो स्टार्ट था वो भी तकरीबन हमारे ही कॉलेज से हमारे प्रोफेसर हसन बलोच साहब ने शुरू किया था और वही जो है ना उस वक्त BS के हमारे हेड थे। तो इस समय हमारे इंटर लेवल के और BS लेवल के जो भी कोर्सेज चल रहे हैं बेहतरीन चल रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स फील्ड में गए हैं। इस टाइम मुख्तलिफ़ अदारों में अच्छे अच्छे पोस्टों पर इस अदारे से स्टूडेंट्स जो हमारे हाथों से निकल के गए हैं। मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं इस कॉलेज का हिस्सा हूँ। और इस वक्त हमारे कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन साहब जो प्रिंसिपल हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं कॉलेज के लिए। दिन रात मैं रात को 12 बजे भी उनको देख रहा हूँ कि कॉलेज में स्टूडेंट के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन में होते हैं और दिन में भी जो है ना वो यहाँ तक कि माली से लेके प्रोफेसर तक वो सब के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, सिर्फ अदारे की बेहतरी के लिए, अदारे की बका के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल 3 महीने उनको हुए हैं। इन 2 साल 3 महीनों में जो उन्होंने कॉलेज को जिस लेवल पे लाया है, मैं कहता हूँ कि पिछले 20 सालों में शायद इतना काम कॉलेज में नहीं हुआ था। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हम आगे भी इसी तरह इस कॉलेज के लिए मेहनत और हिम्मत जारी रखेंगे और हम आगे जो है ना प्रोडक्शन अच्छी से अच्छी देंगे और इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं होते और टीचर्स हजरात जो है ना मौजूद नहीं है, क्या ये बात दुरुस्त है? सबसे पहले तो 8वां सेमेस्टर देखें, BS उर्दू में 8वां सेमेस्टर, ये यहाँ तक लाना बहुत बड़ा संख्या मिले क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी भी ये नहीं है। यूनिवर्सिटी भी हमसे पीछे में चल रही है, हम आगे हैं, सबसे आगे हैं। सबसे बात पहले ये। और दूसरी मैं ये चीज कहूँगा कि हीरा जो है हमेशा कोयले की खान। बिल्कुल सही। कौन सा? ये पॉलिटिकल साइंस के 8वां सेमेस्टर है और यहाँ पे इनकी फाइनल ईयर की थीसिस चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। फाइनल 8वां सेमेस्टर में नहीं 3 गैर 8वां सेमेस्टर में यही होता है। पहले मैंने कहा ड्रॉप आउट हो जाता है, ड्रॉप आउट, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बेहतर होती हैं। यहाँ पर तकरीबन नात खानी का भी प्रोग्राम हुआ है, ईद मिलादुन्नबी हुआ है, हमारे हॉस्टल में भी हुआ है और तकरीबन यहाँ पर मुशायरा भी हुआ है। तकरीबन एक्टिविटीज होते जा रहे हैं और यहाँ पर स्पीचेस के मौका भी हो रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे वीक स्कॉलरशिप के जो हो रहे थे प्रोग्राम, उसमें भी माशाल्लाह हमारे दोस्तों ने और हमारे जो लड़कों ने भी माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया। आप फैन ले यार, आप पहले भी कहा गया था आप लोग ऐसा कहते आप यहीं पे जरा यहीं पे खड़े। ये कौन सा क्लास है? ये सर BS कोर्स इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश है। सिट डाउन, बैठ। BS फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश, शाबाश। तो क्या पढ़ाया जा रहा है? आज का टॉपिक क्या है?
اچھا دیکھیں، ہم آج یہاں پہ آئے ہیں، جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں اس کی کاوشوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اسی حوالے سے میں نے آج سر کو بولا کہ سر میں تو شاید نیوز میسیجز اور ان چیز پہ یقین نہیں رکھتا، میں آپ کی خدمت جو ہے نا اپنے خود آنکھوں سے آ کے دیکھتا ہوں، تو آج آپ کو کھلا چھوٹ ہے، میں بھی کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اور سر ہمارے محترم ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں. آپ کو اگر کسی پی این کی طرف سے، یا آپ کو کسی ٹیچر کی طرف سے، یا آپ کو اسٹوڈنٹ افیئر کی طرف سے، یا آپ کو ادھر کے انوائرمنٹ کی طرف سے کوئی بھی گلہ ہے، شکوہ ہے، وہ آپ بتا بھی سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جو ڈیولپمنٹ ہے، جو بہتری ہے، جو چینجنگ ہے، وہ آئی ہے، تو کائنڈلی آپ میں سے جو بھی ہے وہ بتائیں. جی سر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں پر آئے اور ہماری جو کوئی ہماری باتیں آپ شیئر کریں، تو آپ کی بڑی مہربانی. اور سیکنڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ، سو وی ہیو ٹو اسپیک انگلش. So during our principal as Professor Muhammad Singh Baroch, we got changes. جب انتظار ہوتا ہے تو سر بالکل ان کا انتظار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے کہ پیپر لینا طریقہ اور ان کی جو اسٹوڈنٹ کو بٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل سر ایسا نہیں ہوگا کہ انسان چیٹنگ کرے یا پھر کوئی آپ کے کالج کا ایک اسٹوڈنٹ شبیر احمد بلوچ، جو کسی زمانے میں اسی کالج میں پڑھتا تھا اور اسپیچ کمپٹیشن میں اس نے پاکستان ٹاپ کیا تھا اس وقت، اور اسی کالج کا ریپرزنٹیشن اس نے کی تھی. تو پرانے میموریز میں وہ تصویر کسی نے دوبارہ شیئر کیا ہے. اس کی شیئر کرنے کے بعد شبیر احمد نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر یہ کالج نہیں ہوتا، اس دن ٹیچر مجھے یہ سپیس نہیں دیتے، شاید میں آج 48 ممالک کا گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کا چیف نہیں بنتا، شاید آج مجھے اتنی پروجیکشن نہیں ملتی. کل اگر کہیں پہ سیکرٹری بنو گے، کہیں منسٹر بنو گے، کہیں کسی جگہ پہ پہنچ جاؤ گے، خدا کرے کہ آپ لوگ جائیں، آپ لوگ کا وہاں پہنچنا ہمارے لیے نیک شگون ہے، ہمارے لیے کامیابی ہے. جس طرح شبیر بھائی واپس اس کالج کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں. تو اسی سلسلے کا آج اسی کا ایک کڑی ہے. اور یہ جو آپ فیسلٹیز دیکھ رہے ہو نا، جو آج آپ لوگوں کو ملا ہے، ہمارے دور میں یہ نہیں تھا. مگر ایک چیز ہمارے دور میں تھا، بلکہ میں بتاتا چلوں، شاید وہ اس کالج کا پروفیسر یا اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، ایک پرائیویٹ اس کالج کا شخص ہے جو ابھی بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے آئیڈیاز جو پرنسپل کو وہ دے رہا تھا، وہ پرنسپل اس کے جو ہے نا آئیڈیاز پہ کام کر رہا تھا، جو کہ میں نے سر سے ابھی بھی گلہ کیا کہ سر آپ کوشش کریں ہمارے ان نوجوانوں کو. دیکھو ابھی آپ جیسے کوئی نوجوان اگر وہ لاہور میں جائے، لاہور کے اورنج ٹرین کو دیکھے، لاہور کے جو میٹرو ہے اس کو دیکھے، لاہور کے جو مینار پاکستان ہے، پاکستان پیش کی گئی تھی، تو آپ سوچیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے؟ نہیں اڑ جائیں گے نا، وہ ترقی دیکھے. تو ہم جب گئے تھے تو ہم حیران ہو گئے. تو آپ نے کبھی لمز یونیورسٹی کا نام سنا ہے؟ کبھی کنگ ایڈورڈ کا نام سنا ہے؟ پاکستان کا ہر تیسرا شخص جس ادارے سے نکلتا ہے اسے جی سی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کہتے ہیں.
पंजाब के स्टूडेंट को दाखिला नहीं मिलता है, मगर बलूचिस्तान के स्टूडेंट वहाँ पे स्कॉलरशिप पे दाखिला मिलता है उनको, मगर हम जाते नहीं हैं। और मैं बताता चलूँ कि ये जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप बैठे हो, आज मैं ब्यूटम्स को भी चैलेंज करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान को भी चैलेंज करता हूँ। इस टाइम 10 से 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके बलूचिस्तान कोयटा में, और जितने भी कॉलेज है, किसी भी कॉलेज ने ऑल पाकिस्तान बाइलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और कंसोलेशन प्राइज जिसे कहते हैं, 17 से 20 जो पाकिस्तान के जो टॉप 12 में यही कॉलेज का नाम आया है। ये बहुत बड़ी एहसास की बात है। हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की बात करूंगा कि ये एक मुकद्दस इदारा, और हम इस वक्त जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं, हम तरक्की पजीर ममालिक की जो है उस लिस्ट में मौजूद है जहाँ पे हमारी तालीमी सिलसिले BIC पसमानदा है जैसे कि बाकी मसले हैं। तो मैं इस हवाले से हमारे कॉलेज की इस बुनियादी सिलसिले को जो कि इस वक्त हम बनाने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम अपने आप को उस दुनिया की जो कि एडवांस ममालिक है, जहाँ पे तालीमी इदारों की क्या अक़दार होते हैं, वहाँ पे तालिब इल्मों की जो है क्या हकूक़ होते हैं, हम अपने आप को भी उस सब में शामिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश जारी और सारी रखें। शबीर बलोच और उसकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कवरेज दी है। और मेरा एक सवाल है प्रिंसिपल साहब से, तो ना इस पूरे सिस्टम से कि हम लोग FSC के जो एग्ज़ाम देते हैं, बाद में जो हम लोगों के मार्क्स आते हैं जो 400, 500, 600 में आते हैं, तो मैं प्रिंसिपल साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसका वजाहत करें। और दूसरा, प्रिंसिपल साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि ऑल पाकिस्तान टूर दिया जाए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके वो माहौल भी देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप यहाँ आए, और उसके बाद अपने प्रिंसिपल का और तमाम टीचर का कि उन्होंने हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि आज अगर वो ना होते, हकीकत आपकी बात की तरह हम यहाँ ना होते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आपने पूरे पाकिस्तान को टॉप कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल साहब की तरफ से मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है वो हमारे साथ देगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा था, क्या आप हमारे साथ देंगे स्पीच कंपटीशन के लिए? हम ये तैयार कर लेंगे कि हम भी फिर से डिग्री कॉलेज को टॉप करें, फर्स्ट पोजीशन होल्डर करें पाकिस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह कर लेंगे अगर आप हमारे साथ हो। हाजिर है आप? तो प्रिंसिपल साहब की तरफ से मैं आपसे गारंटी मांगता हूँ वो हमारे साथ इंशाल्लाह देंगे। ठीक, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये दरख्वास्त है कि हमारे टीचर्स जो पढ़ाते हैं सर, हमें बराए मेहरबानी प्राइवेट जॉब के बजाय यूट्यूब पे अपना वीडियो डालें ताकि हम उससे बआसानी सीख सकें। हमारी ये गुजारिश है कि हम यहाँ से प्रिंस रोड जाते हैं वो फैज़ महमद रोड, ताकि हम बहुत परेशान होते हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, हमारा टाइम ज़ाया होता है। हम उससे गुजारिश करते हैं कि अपना यूट्यूब पे ताकि वो वीडियोस डालें ताकि हम उसे अच्छी तरह पढ़ सकें। दूसरा ये है कि हमारा टीचरों को गुजारिश है कि बच्चों को मोटिवेट करें क्लासों में, ताकि हम पढ़ाई के साथ साथ भी मोटिवेट भी हो सकें। सर ये मेरे सवाल है। कॉलेज के अलावा बाकी कॉलेजेस में भी मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो कि अपने वे से भटके हुए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा है। मैं ख़ुद उनमें से एक का शिकार हूँ, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि मेरा असल सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों को और स्पोर्ट को सपोर्ट करता हूँ। अभी मैं पढ़ रहा मेडिकल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मेरी करियर काउंसलिंग नहीं की गई। इसी वजह से किसी और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, इन इदारों में करियर काउंसलिंग की एक सेशन बाकायदा एक क्लास रखी जाए। सर सिस्टम जो कुछ मांगता है, ये जो सर्टिफाइड बंदा है वो नहीं दे सकता, क्योंकि वजह ये है हम एडमिशन ले लेते हैं इदारों में, क्लास लेते नहीं। हम एडमिशन ले लेते हैं सिर्फ डिग्री के लिए ले लेते हैं। डिग्री जाहिर सी बात है आपको मिल तो जाता है, बाद में आप किसी जगह पे अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी एबिलिटी जब परफॉर्म नहीं कर सकते तो जाहिर सी वहां पे आप नहीं जा सकते। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल कैरियर काउंसलिंग का बाकायदा सेशन होना चाहिए, ये कॉलेज का एक MSA होना चाहिए। मैं कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ मेरा तो स्ट्रेस ये है कि हम बच्चों की बिहेवियर पे काम करें। जब तक बिहेवियर पे हम काम नहीं करते बच्चों के, जब तक बच्चों को सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं देंगे, जब तक बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज योर वैल्यू, आप खुद अपने लिए क्या हो, अपने फैमिली के लिए क्या हो, इस कौम के लिए क्या हो, उस वक्त तक हमारे एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम
حسین بخش ساجدہ, यहाँ पे اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اس سے پہلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں بحیثیت لیکچرر پاکستانی لینگویجز رہ چکا ہوں. کلات ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن پیدائش میری کوئٹے کی ہے اور میں یہیں سے پڑھا ہوں. اور الحمدللہ اس کالج سے میں نے ایف ایس سی کیا ہے, اور الحمدللہ آج مجھے فخر ہے کہ میں اسی کالج میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوں, اپنے ٹیچرز کے, اپنے پرنسپل صاحب کے ساتھ جو بحیثیت استاد اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. کہ ایز اے فارمر وائس پرنسپل آپ نے اپنے خدمات یہاں پہ سر انجام دیے, وہ لمحہ آپ نے کیسے گزارا اور کس طرح گزارا, اور کیوں کیسے آپ نے نیو ڈیولپمنٹ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے پرووائڈ کی؟ ظاہر ہے پاسٹ میں کچھ حالات کچھ مختلف تھے. اب سے جب سے پرنسپل محمد حسین صاحب آئے, اس سے پہلے حسین زہری صاحب تھے بڑا اچھا, اور حسن تری صاحب تھے. ابھی شبیر جان یہ آپ کو کہوں کہ ہمارا کالج 1942 اور اس سے یہ کچھ ہم آپ کو جو تصویریں ایک بیک میں تصویر لگی 1952 کی تصویر ہے, تو یہ کالج بہت پرانا بلوچستان کا سب سے قدیم اور سب سے اولین کالج میں, اور الحمدللہ وہ جو ان کا تسلسل ہے کہ میگزین بھی جو سب سے پہلے چپا وہ ہماری کالج کا چپا ہے بلوچستان میں, ایک تاریخ ہے. اس کالج سے بہت سے بڑی بڑی شخصیات گئے, خلیل صدیقی صاحب جیسے, قرار حسین صاحب جیسے, عطا شاد صاحب جیسے بڑی بڑی شخصیات, انعام اللہ کوثر صاحب جیسے, انور رومان صاحب ادبی شخصیات جو انہوں نے یہاں کا ادب سنبھالا, اور ان کے یہ جو مجلہ انہوں نے نکالا. تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے اس کالج سے, آپ پہنچے وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو آپ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ بھی کسی سر افلاطون سے کم نہیں ہیں. آپ اتنے سینئر اس کالج میں اب تک اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ بلوچستان جیسے ایکسیلنسی ایوارڈ یافتہ ہیں, تو جو دیکھا جائے لوگوں کا ایک تھنکنگ ہے, ایک سوچ ہے کہ ڈگری کالج از نتھنگ. تو آپ جیسے جو لیڈرز, آپ جیسے جب اساتذہ کرام ایوارڈ یافتہ ایکسیلنسی, جب آپ جیسے لیڈرز یہاں پہ ہوں گے, تو کیا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈگری کالج کو برا کہتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں؟ شبیر جان میں اب جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کالج اس طرح ہے, پاسٹ, یہ پاسٹ میں رہا ہے, جو بھی رہا ہے آج سے 15-20 سال پہلے یا جب بھی رہا ہے یا چند سالوں پہلے جو رہا ہے, الحمدللہ وہ کالج وہ تصویر نمایاں, اب وہ تصویر نہیں ہے, وہ اس کو آپ لوگ بھول جائے. جب سے پروفیسر محمد حسین صاحب آئے تو ہم نے الحمدللہ ان کے آتے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہم نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے یہاں پہ منایا. اور اس کے علاوہ یعنی 2020 میں ہمارے جو تقریبات کا آغاز ہوا, اور 18 فروری کو ہم نے شجر کاری مہم کی, جو اس کے بعد پھر یہاں پہ مختلف فنکشنز ہمارے ہوتے رہے. سائنس ایگزیبیشن پچھلے سال بھی ہوا, اس سال بھی الحمدللہ ہم نے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے اپنے سال کی ابتدا کی, ایک خوبصورت ابتدا کی, اور الحمدللہ بابرکت اس نام کے برکت سے ہمارے کالج کا جو پورا سال اتنا خوبصورت گزرا ہے. اتنی تقریبات ہم نے سائنس ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ کتابی میلے کیے, ہم نے اسٹوڈنٹس کے درمیان اسپیچ کی کئی تقریبات کروائی, ہم نے بین الاقوامی مشاعرہ کروایا الحمدللہ. اس کے بعد بھی جو ہماری اچیومنٹ اور پرنسپل صاحب کی معاونت سے یہ خوبصورت رسالہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. بلوچستان کے جو گورنر ہیں ان کے ہاتھوں سے بلوچستان ایکسیلنسی ایوارڈ جب حاصل کیا آپ نے, کیا اس دوران محسوس ہو رہی تھی آپ؟ شبیر جان بس دل کرتا تھا کہ خوشی سے روؤں, کیونکہ 25-30 سال سے میرا براوی اردو ادب سے تعلق ہے. جی سر, ابھی جس طرح جس بلاک میں ہم جا رہے ہیں, شاید ہمارا کیمرہ مین دکھائے گا کہ یہ بلاک بڑا خوبصورت بنا ہے, بڑا اٹریکٹیو بنا ہے, مگر افسوس کی بات ہے ابھی تک بھی اس میں اتنا بڑا سا تالا لگا ہوا ہے. یہ کیوں؟ یہ بیسیکلی ایک لائبریری ہے, پبلک لائبریری ہے, یہ کلچر اینڈ ٹورزم کے انڈر ہے, اور تمام اینگل سے کمپلیٹ ہے. اس کی ایکوپمنٹ بھی آ چکے ہیں, بکس بھی آ چکے ہیں. اب پتہ نہیں کہ کس وجہ سے اسٹارٹ نہیں کر پا رہے, حالانکہ یہاں پہ بہت ہی ضرورت ہے بچوں کی اور سریاب کے بچوں کا. آپ نے
एक जगह पे बच्चों से एक ओपिनियन भी देखा था कि बच्चे यहाँ से ख्वार हो जाते हैं शहर में जाके ट्यूशन लेने के लिए या किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए। अगर ये स्टार्ट हो जाए तो सरियाब के तमाम बच्चों के लिए, हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा एजाज़ होगा। अच्छा सर, ये कब से बनी है? इसमें सारे जो फर्नीचर्स हैं इसके जो सारी चीज़ें हैं वो सारे अवेलेबल हैं या सिर्फ ये अभी तक भी जो है ना एक खाली घोंसला नहीं बना हुआ है? सब कुछ इसके अवेलेबल है मेरे ख्याल में। बुक भी इसके परचेज हो चुके हैं, कंप्यूटर भी आ गए हैं, क्योंकि इसके लाइब्रेरी का भी पोर्शन है और कंप्यूटर सेक्शन का भी एक पोर्शन है। तो इसकी तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि कल्चर एंड टूरिज़म के अंडर है, ये कॉलेजेस के अंडर नहीं है, तो इसीलिए इसको हम खुद स्टार्ट नहीं कर सकते। मैंने कई मरतबा अप्रोच किया है कि काइंडली इसकी इफ्तिताह करवा दें ताकि लोगों को या हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो सर इसको ओपन ना करने का और इसका जो इफ्तिताह ना करने का वजह क्या है? मैं कुछ नहीं कह सकता। कभी आपने सवाल किया? मैंने कई मरतबा कहा है। एक मरतबा मुझे कोई एक स्टाफ कह रहा था उनका कि इसके अब तक क्लास बोर्ड के या बाकी ऑफिशियल्स के अब तक भर्ती नहीं हुआ है, जो ही भर्ती हो जाएगा हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। सर भर्ती के बगैर क्या आपके पास स्टाफ मौजूद नहीं है जो आप इसको संभाल सके? अगर आपने उनको ये नहीं बताया कि मेरे पास स्टाफ मौजूद है, आप मेरे हाथ में दे दें, क्योंकि ये जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स इस टाइम पढ़ रहे हैं, अगर वो उनको इस तरह का जो है ना किताबों का एक ज़ख़ीरा मिल जाएगा तो इनके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। अगर कल्चर एंड टूरिज़म इसकी इफ्तिताह करके मेरे हवाले कर देगा, बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में मैं इसको एक्टिव बना लेता हूँ। मेरे पास 2 लाइब्रेरियन हैं, मैं एक लाइब्रेरियन उसको दे देता हूँ, मेरे पास डेस्क ऑफिसर्स हैं वो भी दे देता हूँ, कैटलॉगर्स भी हैं। मैं सुबह के टाइम इसको बिल्कुल चलाऊँगा, शाम के टाइम के लिए फिर उनको अपने बंदे हायर करने पड़ेंगे। चलें नाजरीन, हम कल्चर एंड टूरिज़म डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं असगर अरिफाल साहब, उनसे दरख्वास्त गुजारें कि सर आपके इन स्टूडेंट्स के लिए भी आप सोचें, और ये जो घोंसला नुमा एक खाली डब्बा नुमा जो है ना एक बहुत बड़ी आल ऑडिटोरियम बनी है, ये जो किताबें यहाँ पे सड़ रहे हैं, बनिस्बत ये सड़ने के बजाय ये जो हमारे किताबों के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, जो हमारे रीड की हड्डी हैं, ताकि ये इनसे इस्तिफ़ादा ले। डेली डे ऑफ द पिक का फाइल है। अच्छा, यहाँ पे हम मतलब हमारे कोई मेहमान आते हैं या हम स्टूडेंट्स के अपने जो है ना चीज़ें देखते हैं, ये हमारे आज आपने विजिट किया है, कल आपका रिकॉर्ड यहाँ ये नोट्स बोर्ड पे डे पिक है। अच्छा, डे वाइज हर दिन का विजिट होगा और उसकी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। इसकी 2 पायल हैं, एक ये कि वो रिकॉर्ड में रहेगा कि वाकई कोई विजिट करता है नहीं करता, और दूसरी बात ये है कि बच्चों का रिकॉर्ड भी रहेगा कि वाकई बच्चे इसमें आ जाएं या हर वक्त आते हैं। अभी ये कल के पिक आपके यहाँ पे लगे होंगे क्योंकि आपने विजिट किया है यहाँ पे। और ये न्यू अराइवल है, अच्छा, जो नए किताब आए हैं, ठीक है ना जी। नोटिस अगर कोई हो जाता है यहाँ पे लगता है। और मेरे दौर में 2000 कितने किताब में एडिशन दिया है सर? 2100 बुक की मैंने 2100 बुक सर ने परचेज करके वो मैंने परचेज भी किए हैं, डोनेशंस भी लिए हैं, मतलब बलूची अकेडमी ने दिया है, पश्तो अकेडमी ने दिया है, ब्रावी अकेडमी ने दिया है। और शबीर भाई दोहराना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट हमें कहेगा वो बुक हमारे पास नहीं होगा, हम कल के डेट में उसके सामने वो पड़ा। अगर क्वेटा में अवेलेबल 24 घंटों में क्वेटा में अवेलेबल है, 3-4 डेज में उसको मिल जाएगा। बहुत बड़ी फैसिलिटीज है। इसका अपना लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरी है और तकरीबन 737 बुक्स हमारे इस्लामिया डिपार्टमेंट के अपने पड़े हुए हैं। इसमें सर के ताउन से खसूसी तौर पर BS के लिए 164 बुक्स हमें मिले हैं। बहुत ही हर सेमेस्टर के अपने बकल मंगवा लेते हैं। कितने सेट? 164 है, यानी BS हर सेमेस्टर की 2 सेट 3 सेट 8 सेट 8 सेट हर उसके लिए। टोटल इस वक्त हमारे इस्लामिया डिपार्टमेंट का जो अपना लाइब्रेरी है 737 किताबें। अच्छा, मैंने एस्टेब्लिश करके दी है।
तो इसमें वो सारे केमिकल जो स्टूडेंट के एक्सपेरिमेंट फिल लेवल तक हम मज़े से काम करवा सकते हैं उसमें। अच्छा, एमफिल लेवल एमफिल लेवल तक, क्योंकि हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जी जी मीन्स हम MS के बराबर है इस वक्त, ठीक है, और हम मज़े से करवा सकते हैं रिसर्च वगैरह जो भी है। कोई और अक्सर problem तो नहीं है? नहीं फिलहाल तो नहीं है सारे फैसिलिटी आपको रिसेंटली कौन कौन से ऑपरेटर समझ हमें रोटरी ऑपरेटर मिला है सामने आपके सामने, ये बल्सन में कहीं और अवेलेबल है? गुलशन यूनिवर्सिटी में है, IT यूनिवर्सिटी में है और थैंक यू। तो सर अगर PhD लेवल पे आप कह रहे हैं कि कोई आ जाए या MS लेवल पे आ जाए, तो कौन सी जो है ना चीज़ें आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? रिसर्च के हवाले से जी जी रिसर्च के हवाले से हम बहुत काम करवा सकते हैं। मीन्स मुख्तलिफ प्लांट से हम चीज़ें एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, हम ऑयल्स निकाल सकते हैं उसमें से, और इसके अलावा उनको उठा के हम एज ए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट का क्या लगाव है सर? स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। असल में अगर आप स्टूडेंट को कोई रास्ता देते हैं या उसको दिखाते हैं तो स्टूडेंट उसी रास्ते पर ज़ाहिर सी बात इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, डेवलप्ड हो जाती है उनकी, अगर आप मेहनत करते हैं उनके साथ। अच्छा सर, कहते हैं कि डिग्री कॉलेज में किसी भी चीज़ की जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं है, ख़ासकर लेबॉर्ट्री में जो एक लेबॉर्ट्री है उसमें जो चीज़ें हैं, मशीनरीज हैं, केमिकल्स हैं, ये सारे मौजूद नहीं है। अगर हम हाइपोथेसिस पे चलेंगे या जस्ट सर दुनिया कह रही है, अब दुनिया को तो दुनिया के खातिर जो है ना हमने ये चीज़ें लाया है ताकि दिखा सकें। असल में दुनिया या फिर विजिट करके नहीं आई है, उनका जो पहले से वो पुराने ज़माने का डिग्री कॉलेज का एक कंसेप्ट बना हुआ है वो वही चला रहा है। अब चेंज हो गया है मेरे ख्याल से। जब आपको डिग्री कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह सर, जब एक डिग्री कॉलेज में एक स्टूडेंट विद यूनिफॉर्म और कार्ड डिस्प्ले करके आ रहा है, विदाउट यूनिफॉर्म और क्लास में बैठ ही नहीं सकता, तो आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, एक MPhil के जो है ना टीचर होने के नाते आप यहाँ मुतमईन हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई रिजर्वेशन भी? नहीं फिलहाल तो नहीं सर, स्लो जाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक साथ भी मुकम्मल नहीं हो सकता कि आप एकदम एक आसमान तक पहुंचा सकते। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे और डेवलपमेंट आती रहेंगी इंशाल्लाह। मतलब आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। लोग जो कह रहे हैं उस तरह नहीं? नहीं सर, ये प्रोफेसर जरूर साहब है केमिस्ट्री के और हमारा अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जितने इस वक्त हमारे पास 5 सेमेस्टर हैं और 12 डिसिप्लिन में है, सबकी लेजर, सबकी स्कॉलर्स, सबके एडमिशन पाम तरतीब से पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ पे देखें तो आपको ये मिलेगा कि ये 2019-23 है। जब मैंने यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया तो BS के हवाले से कोई इस किस्म का रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा। सिर्फ कंप्यूटर में था। अच्छा। तो मैंने ये समझा कि कंप्यूटर में होना थ्रेट है। जी जी। मैनुअल या हार्ड कापी में भी होना ज़रूरी है। अच्छा। अब यहाँ पे बच्चे की तमाम हिस्ट्री है, बायोडाटा है और ये बच्चे की रिजल्ट है। अच्छा, ये कंप्लीट हाँ, ये इसकी पिक है और ये उसके स्कॉलर है। अच्छा। अगर बच्चे की आप जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा। बच्चे की अगर रिजल्ट कंपाइल करके देखना चाहते हैं तो वहाँ से उसकी रिजल्ट मिलेगी। और आठों सेमेस्टर की रिजल्ट यहाँ पे आपको। और 2 ये हमारे कोऑर्डिनेटर ऑफिस है, निसार साहब उसकी वालदा पहुँचेंगे, अल्लाह मग़फ़िरत कर ले। यहाँ पे बच्चों की आपको तमाम पेपर की रिकॉर्डिंग, जो पेपर उन लोगों ने लिए हैं, अच्छा, जिन्होंने दिए हैं सब, ये वो क्या है, किस साल के? सर ये 17 से 21 का सेशन है BS केमिस्ट्री का 7 सेमेस्टर का। आप हर बच्चे का हर पेपर अलग-अलग करके हम रखा है। और ये क्या है इस वक्त? सर ये सारा उनके रिकॉर्ड मौजूद है सर, जितने भी पिछले पेपर हैं हर सेशन के, उसको हम लोग अलग-अलग करके सेट करके रखते हैं। ये क्यों कर रहे हैं सर? यही कि जब आप डिग्री के लिए अप्लाई कर लेंगे कोई भी, वो अगर हमसे पेपर मांगते हैं हम बच्चे का एक चीज़ का रिकॉर्ड दे देंगे कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट थे, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़े, सेकंड में ये थे तो ये सारे पढ़े, और हर स्टूडेंट के सारे सेमेस्टर का अलग-अलग रिकॉर्ड मिल जाएगा, उसमें ढूंढने की भी मतलब परेशानी ना हो। ये मुस्तफा साहब हैं हमारे लाइब्रेरियन। इस वक्त आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, कितने अखबार आते हैं, कितने मैग आते हैं, क्या क्या पोर्शन मौजूद है?
हमारी लाइब्रेरी टोटल कलेक्शन है 16,552 किताबें हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा डेली बेसिस पे 6 न्यूज़पेपर हमारे साथ आते हैं, जिनमें 4 उर्दू और 2 इंग्लिश की हैं, और 2 मैग आते हैं, एक मैग और एक अखबार जहाँ मैगज़ीन आती है। इसके अलावा हमारे पास लाइब्रेरी के 4 पोर्शन हैं। ये फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आते हैं, मुताला करते हैं। इसके अलावा सेकंड पोर्शन है, ऊपर पे हमारी एक रेफरेंस पोर्शन है जो कि फॉर स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर आज़ाद के लिए मखसूस किया गया है। ऊपर हमारे साथ करेक्शंस रेफरेंस की है, जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं, उसमें अपनी रिसर्च के काम करते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर हजरात आते हैं और अपनी स्टडी के वहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा सर, कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे अभी मैं नहीं हुआ तकरीबन मुझे 9 महीने हुए यहाँ पर। अच्छा, 9 महीने से। सर क्या चेंजिंग आप देख रहे हैं बनस्बते अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ देखें और इसको कंपेयर करें, क्या तब्दीली देख रहे हैं? चूँकि मेरा ताल्लुक इसी एरिया से सरियाब से है जी। तो जैसे पहले मैं सुना करता था कि यहाँ का माहौल वो नहीं है, जो मतलब माहौल उस तरह नहीं है जहाँ लोग आके पढ़ सकें। लेकिन जब से मैंने ये जॉब ज्वाइन की है तो मुझे अंदाज़ हुआ कि ये लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आया मैंने देखा काफ़ी चेंजेस मुझे लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइब्रेरी पहले से अप टू डेट है। इसमें किताबें वगैरह सब कुछ अरेंज है। यहाँ पे इजीली स्टूडेंट्स आगे अपनी जो इल्मी प्यास है वो बुझा सकते हैं। जी, बच्चे आते हैं। वासिद साहब, आप भी काफ़ी सीनियर हैं इस लाइब्रेरी में माशाल्लाह। जैसे आपके नज़रों से काफ़ी स्टूडेंट्स गए गुजरे हैं, मैं भी गया गुजरा हूँ यहाँ से। तो आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल डिजिटल। आप क्या देखते हो कि ये जो वही रुझान, जैसे कि कहते हैं किताब दोस्त होता है, ये स्टूडेंट्स में वही लगाव लगन अभी भी मौजूद है या अभी भी वो टेक्नोलॉजी के पीछे है? अभी भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ किताबों से रुझान पहले ज़्यादा हुए हैं। अच्छा। लेकिन अभी हमारे प्रोफेसर साहब है, प्रिंसिपल साहब है, लाइब्रेरी को अपडेट करने के हवाले से डिजिटल लाइब्रेरी भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अरेंज किए हुए हैं इंशाल्लाह। तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह शबीर भाई बिल्कुल है जी। हमारे लाइब्रेरी में पहले जो है ना डिक्शनरीज नहीं थी जी। हमने प्रिंसिपल साहब को जो है ना कहा, हमें जो है ना डिक्शनरीज उन्होंने अवेलेबल कर दी। और उसके अलावा जो है ना सर, सबसे पहले हमारे लाइब्रेरी में अब जो स्टूडेंट आता है, अगर उसके पास एक कलेक्शन हमारे पास नहीं है तो विद इन 24 आवर्स हम वो बुक उसके लिए अवेलेबल कर देंगे परचेज करके। बहुत ही ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से हमें एक अलाउ है कि आप इसको परचेज कर सकते। मैं देख रहा हूँ ये ऑफिस पहले नहीं था मेरे ख्याल से, मैं क्योंकि स्टूडेंट था यहाँ सर। से। इसके अलावा जो है ना हमने ऊपर जो है ना अपना खालीन का निज़ाम नहीं था, वो हमने सारे अब आफत पहले भी आई थी। ये जी, ये खालीन वगैरह, जी, ये टेबलें, ये सिस्टम नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ये अभी जो है ना बाकायदा हमारा ये हमारा पोर्शन है सीनियर स्टूडेंट्स। अच्छा। ये हमारे रिसर्चर्स, हमारे प्रोफेसर हजरात, हमारे लेक्चरर्स जो ये जो सीनियर 4th सेमेस्टर से उनका जो है ना यहाँ पे अलाउ है। जूनियर्स यहाँ पे अलाउ नहीं। अच्छा, ये तो मैंने अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, ये दफ्तर तो मैंने नहीं देखा था। ये शबीर भाई देखिए अभी अपने यहाँ पे जो है ना फोटो स्टेट मशीन रखा है फ्री ऑफ कास्ट। जो स्टूडेंट आएगा, सर इस बुक से मुझे ये पेजेस चाहिए, और वो जो है ना उसको उसी टाइम जो है ना फ्री में वो चैप्टर, वो पेजेस हम उसे दे दें। ये बहुत बड़ी चीज़ ये हमारे जो है ना नया हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया फोटो स्टेट मशीन जो है नया हमने। सर ये बहुत बड़ी काविश है। सोचने के पास 2 बड़े फोटोस्टेट मशीन, 4 प्रिंटर है, 12 कंप्यूटर। बहुत ही जी सर, जैसे कि आपने ये 2 दिनों से आपके पूरे कॉलेज का जो है ना ब्लॉग बनाया, जिसमें हम यही चाह रहे थे कि जो किताब और कलम है वो दोस्ती इसी तरह बढ़ता जाए। जो सरियाब के लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें कोई एजुकेशन का नामो निशान नहीं है। जो सरियाब के नौजवान हैं वो लड़ाई झगड़ों में, या कभी देखो चूड़ी गली में, कभी देखो काम पे आवारा घूमते रहते हैं, कभी मतलब अपने आप को ताड़ते रहते हैं और ये तसुब परस्ती और इन चीज़ों में लगे हुए हैं। मगर हमारा जो ये ब्लॉग है उनके लिए एक जीता जाता सबूत है कि
सरियाब के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह नहीं है। सर आपने ख़ुद अपनी ज़बानी हमें बताया और आप अब ख़ुद हाजिर रहे हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ हमें दिखाया। सर नाजरीन को हमारे लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज हो? मेरा तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए, बलूचिस्तान के लिए, स्पेशली क्वेटा के लिए ये एक ख़ास पैगाम है कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड क्वेटा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम कॉलेज है। इसमें तालीमी सरगर्मियाँ बीनते ही अच्छे हैं और बच्चे तमाम बलूचिस्तान से आते हैं और वो एक गुलदस्ते की मानंद है। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ, अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिला दिलवा दें, आएँ, तालीम हासिल करें, पढ़ें और अपने कौम का मेहमान बनें। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे प्रिंसिपल हुसैन बलोच साहब जो कि यहाँ के लीडर हैं। इजाज़त दीजिए शबीर बलोच को 99 चैनल के साथ।